प्रिय धनु और सिंह राशि के दर्शकों, मैं आचार्य विनोद आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं अपने चैनल पर। आज मैं 4 ऐसे दोषों के बारे में बताने जा रहा हूं जो होने को तो सभी राशि की कुंडलियों में हो सकते हैं, लेकिन ये हानि केवल धनु और सिंह राशि को ही करते हैं। ऐसा क्या है कि केवल धनु और सिंह राशि को हानि करते हैं और क्यों? तो समझे कि यह दोष है लग्न से संबंधित। बर्थ चार्ट ब्लैंक खाली पड़ा हुआ है, हम इस पर बाद में स्पष्ट करेंगे। पहले समझ लें कि यह दोष है लग्न से संबंधित। लग्न आपका व्यक्तित्व है और राशि आपका मन और स्वभाव है। तो समझे कि धनु राशि को लेकर ले तो धनु राशि का स्वभाव क्या है? एक योद्धा का स्वभाव है, जिसका प्रतीक है घोड़े से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति, एक आदमी, और उसके हाथ में तीर और धनुष और जो तीर चलाने की मुद्रा में है। तो यह योद्धा का स्वरूप है। अब योद्धा का स्वरूप है तो मन आपका योद्धा का है, और जब योद्धा का मन है तो विजय आपको तभी मिलेगी जब आपके व्यक्तित्व में बल हो। व्यक्तित्व में बल नहीं है तो आप बेफालतू का युद्ध करते रहेंगे, लेकिन विजय कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि व्यक्तित्व में बल नहीं है। अब धनु राशि का यह युद्ध क्या है? कार्य में, व्यवसाय में, समाज में आप संघर्ष तो करेंगे, क्योंकि संघर्ष करना आपका स्वभाव है, आपका मन है, लेकिन आप में बल ही नहीं है, लग्न में बल नहीं है, तो आप संघर्ष में सफल नहीं होंगे और हानि हो जाएगी। हानि हो जाएगी तो फिर बात आ गई। उसी तरह से सिंह राशि, सिंह राशि अगर है तो मतलब चंद्रमा आपका सिंह राशि में है, लग्न कुछ भी हो सकता है। आप खोल लें अपनी कुंडली को और लग्न चार्ट को खोलें, देखें यहाँ प्रथम नंबर, प्रथम खाने में कौन सा नंबर है। 1 है तो मेष लग्न, 2 है तो वृष लग्न, 3 है तो मिथुन, 4 है तो कर्क, 5 है तो सिंह, 6 है तो कन्या, 7 है तो तुला, 8 है वृश्चिक, 9 है धनु, 10 है मकर, 11 है कुंभ और 12 है तो मीन। यह तो लग्न बना। लेकिन उसी में देखेंगे कि यहाँ जो भी संख्या हो उस अनुसार आप धनु और सिंह राशि के हैं तो कहीं न कहीं 9 नंबर आएगा, और वहाँ चंद्रमा होगा तो आपकी धनु राशि हो गई, और कहीं न कहीं 5 नंबर आएगा इन 12 नंबरों में, खानों में, तो 5 नंबर में चंद्रमा हो गया तो आपकी सिंह राशि हो गई। तो इस तरह से अब अगर आप सिंह राशि के हैं, लग्न आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन लग्न कमजोर है। कैसे कमजोर होगा हम आगे चर्चा करेंगे। तो सिंह राशि के अनुसार आपका स्वभाव राजा का है। आपके स्वभाव में लोगों पर हुकूमत करने का गुण है, लोगों को आदेश देना आपके स्वभाव में है, लोगों को अनुशासन में रखना आपके स्वभाव में है। लेकिन यह तभी संभव होगा जब आपके व्यक्तित्व में बल होगा। व्यक्तित्व में बल है नहीं, यानी वही कि शरीर में बल नहीं, और आप हुकूमत दुनिया पर करना चाहते हैं, तो यह नहीं हो पाता। इस तरह से यह स्पष्ट हुआ कि यह लग्न संबंधी 4 दोष अन्य राशियों को उतना प्रभावित नहीं करते या करते ही नहीं, लेकिन धनु और सिंह राशि के लिए बहुत अधिक नुकसान करते हैं, क्योंकि स्वभाव इनका योद्धा का या राजा का, दोनों के लिए बल की जरूरत और बल नहीं है। तो अब यह देखें कि यह लग्न का 4 दोष है क्या। तो पहला दोष समझ ले कि यहाँ कोई संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन अपने बर्थ चार्ट में देखें तो लग्न का अंश बल कमजोर है, यानी 0 है, 1, 2, 3, 4 है, 6, 7 तक है तो कमजोर ही लग्न माना जाएगा। और उधर 25 के बाद, 25 क्या 23 के बाद 30 तक है तो कमजोर ही माना जाएगा। मजबूत लग्न 11 डिग्री से 20 डिग्री तक माना जाता है। तो अगर अंश बल में लग्न कमजोर है, पहला दोष यह हुआ, तो लग्न कमजोर माना जाएगा। बाकी ग्रह चाहे जितने अच्छे हों, आपको परेशानी रहेगी। दूसरी इसी डिपार्ट में, इसी भाग में दूसरा यह है कि क्या इसी लग्न में
कोई बुरा क्रूर ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल बैठे हैं तो भी लग्न पीड़ित हो जाएगा और आपका लग्न कमजोर माना जाएगा और परिणाम भी आपको ऐसा ही मिलेगा। दूसरा दोष होता है लग्नेश का लग्न से 6, 8, 12 में होना। लग्नेश का यानी यहाँ कोई भी संख्या होगी तो वह एक राशि बनेगी, जैसे 1 है तो मेष राशि, 2 है तो वृष राशि, इसी तरह से। तो लग्न का जो राशि है उसका जो स्वामी है, मेष है तो मंगल, वृष है तो शुक्र, मिथुन है तो बुध, कर्क है तो चंद्रमा, सिंह है तो सूर्य। तो यह लग्न का स्वामी लग्न से 6ठे भाव में बैठ जाए, 8वें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए तो भी लग्न कमजोर हो जाएगा, लग्न का व्यय हो रहा है तो भी परिणाम आपको खराब ही मिलेंगे। यह बात हो गई दूसरा दोष। तीसरा दोष जो है लग्न से संबंधित, लग्न से चंद्रमा का 6ठे, 8वें, 12वें में होना। यानी मान लीजिए आपका वृष लग्न है, यहाँ 2 नंबर लिखा है, यहाँ 2 नंबर लिखा है तो आपका वृष लग्न होगा। अब धनु राशि तब बनेगी जब यहाँ 9 बनेगी तो यहाँ चंद्रमा हो, तब धनु राशि बनेगी। इसी तरह से सिंह राशि के लिए बनेगा कि अगर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ 5 नंबर आए तो यहाँ 12 नंबर होगा, यानी मीन लग्न होगा, तब सिंह राशि बनेगी, यहाँ चंद्रमा आएगा। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ चंद्रमा आएगा। तो यानी लग्न से चंद्रमा का 6, 8, 12 में होना यह भी लग्न को कमजोर बनाता है और परिणाम वही आएगा कि आप संघर्ष तो करते रहेंगे लेकिन परिणाम लाभ नहीं मिलेगा। यह तीसरा दोष हो गया। चौथा दोष जो लग्न से संबंधित है कि लग्न के स्वामी यानी लग्नेश, यानी यहाँ अगर 12 है तो मीन यानी बृहस्पति, और अगर 1 है तो मेष यानी मंगल, 2 है तो शुक्र, 3 है तो बुध, 4 है तो चंद्रमा, इसी तरह से जो भी होगा, 5 है तो सिंह। तो उसका जो स्वामी ग्रह है यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, कुछ भी जो भी है वह अंश बल में कहीं भी बैठा है लेकिन अंश बल में कमजोर है, यानी 0 से 7 डिग्री तक है या उधर 23 के बाद आगे जा रहा है 30 डिग्री तक। ऐसी स्थिति में लग्नेश कहीं बैठा हो और उस पर क्रूर ग्रहों यानी राहु, शनि, केतु, मंगल इत्यादि की दृष्टि हो तो भी लग्न कमजोर हो जाएगा, क्योंकि लग्न का स्वामी ही पीड़ित हो रहा है। तो ऐसी स्थितियां हैं अगर यह 4, तो सूर्य की सिंह राशि और धनु की, बृहस्पति की धनु राशि, इन राशि वालों को परिणाम बड़ा खराब मिलता है, जीवन भर परेशानियां बनी रहती हैं। चलिए अब तो यह बात हो गई, अब हम बात करते हैं कि इसका कोई उपाय भी है। तो उपाय बहुत ही सही और सटीक है, आसान उपाय है। यह करना कैसे है, इस उपाय को हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। आप अपने नगर क्षेत्र ग्राम में कोई भी एक अच्छा पंडित हो, आचार्य हो, जाप करने वाला हो, उससे संपर्क करें और जो भी यहाँ आपका लग्न हो, लग्न का स्वामी जो ग्रह बन रहा हो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, जो भी ग्रह बन रहा हो लग्न का, उस लग्न के स्वामी का आंकिक यंत्र इस तरह से होता है, यानी यह 3-3 9 खाने होते हैं। यह तो शुक्र का आंकिक यंत्र है। इसी तरह से हर ग्रह के आंकिक यंत्र होते हैं। इस यंत्र को भोजपत्र पर बनवा करके उस आचार्य द्वारा उस ग्रह के 27,000 मंत्रों का जाप इसी यंत्र को पूजा स्थल में रख करके करवाएं और साथ में नवग्रह शांति, यानी विधि यह होगी कि आप नवग्रह शांति करेंगे पंडित जी, और साथ ही यह जो आपका लग्न स्वामी है
उसका आंकिक यंत्र पूजा में स्थापित करके 27,000 मंत्रों का जाप कराएं और कराने के बाद पूर्णाहुति हो जाए और पूर्णाहुति के बाद इस आंकिक यंत्र को आप किसी जो अष्टधातु का ताबीज होता है उसमें इसको पैक करवा करके और जो आपका लग्न हो, लग्न स्वामी, उसका जो दिन बनता है, जैसे सोमवार चंद्रमा का, मंगलवार मंगल का, बृहस्पति गुरु का, बुध का, तो उस दिन इसको उसकी होरा में धारण करवा ले। लेकिन 27,000 मंत्रों का जाप करवाने के बाद अब आपके मन में शंका हो सकती है, आप पूछ सकते हैं कि क्या यह जाप आप स्वयं कर सकते हैं? करने को कर सकते हैं, लेकिन लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं कर सकता। जब आप अपने लिए करेंगे तो आपके मन में एक शंका बनी रहेगी कि होगा या नहीं होगा, और साथ में कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं, क्योंकि आपको जाप करने की विधियों का ज्ञान नहीं है, तो यह पूर्ण नहीं हो पाएगा। इसलिए आप किसी आचार्य जापकर्ता से 27,000 मंत्रों का जाप करवा करके उस ग्रह के आंकिक यंत्र को आप अपने गले में किसी ताबीज में धारण कर सकते हैं। इससे आपका लग्न बल बढ़ने लगेगा और इतना बढ़ जाएगा कि अन्य कोई समस्याएं आपको हानि नहीं कर पाएंगी। अब बात आती है कि इस पर व्यय क्या आएगा। तो देखिए, एक आचार्य एक दिन में 3,000 मंत्रों का जाप कर पाता है शुद्ध ढंग से, तो 27,000 मंत्रों का जाप वह 9 दिन में करेगा। और यह अनुष्ठान भी 9 दिन होना ही चाहिए, क्योंकि 9 ग्रहों की बात है, 9 ग्रह उसमें पूजित होंगे, एक एक दिन ग्रह शांति भी होगी। तो 9 दिन कोई भी आचार्य आपके लिए कार्य करेगा तो आज की तारीख में 551 रुपये तो एक दिन की उसकी दक्षिणा होनी ही चाहिए। यह एक मजदूर की मजदूरी है, तो लगभग आपसे वो 4500 रुपये चार्ज कर सकता है, या जो आपका उससे संबंध हो। आपके लिए फ्री में कर दे, मुझे कोई मतलब नहीं। तो यह विधि से आप अपने लग्न को बलवान बना लेंगे, और जब लग्न बलवान तो लग्न बली बला टली। दूसरी बात यह आती है कि अगर आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप हमारे संस्थान से भी इस यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं अपने लग्न को बढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ खर्च केवल 3100 रुपये लिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ दैनिक कार्यक्रम होता रहता है, तो हमारे यहाँ अन्य व्यवस्थाएं हैं। कोई अलग से आचार्य हमको नहीं बुलाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ 3100 रुपये खर्च पड़ेगा और 9 दिन का समय लगेगा। आप अपने यहाँ समझ करके आप अपने यहाँ भी करवा करके लग्न को बलवान बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको हमारे से प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया है। निवेदन है कि केवल व्हाट्सएप करें, फ़ोन डायरेक्ट न मिलाएं। फ़ोन हम नहीं उठा पाएंगे। हाँ, आप व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपसे संदेशों में बात कर लेंगे, और यही नंबर गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है। इसी के द्वारा आप हमें पैसे भी भेज सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन लग्न को बलवान करना आपके लिए अति आवश्यक है। करें न करें, परेशानियां अगर झेल रहे हैं तो जरूर करें, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन यह एक उपाय है। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं तक। कमेंट में जो अच्छा बुरा जिसको लिखना हो अवश्य लिखें। हम सभी के विचारों का स्वागत करते हैं, लेकिन सत्य को बताना और दिखाना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।